रहीम। वेलकम टू स्मार्ट मैथ्स बाय साजिद। स्टूडेंट, आज एक्सरसाइज 1.3 क्लास 9 नेशनल बुक फाउंडेशन का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर जितने भी सारे क्वेश्चन 10 तक जितने भी क्वेश्चन हैं इस वीडियो में कंप्लीट एक्सरसाइज हम हल करेंगे और हर एक क्वेश्चन का टाइम कोड मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। जो क्वेश्चन आपने समझना है वो वहां से सेलेक्ट भी कर सकते हो, तो डायरेक्ट आपको वो क्वेश्चन आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, on his last bank statement Qasim had a balance of Rs 1,75,000 in his checking amount. He wrote one check for Rs 45,790 and another check for Rs 1,12,921. What is his current balance? क्वेश्चन को समझना है स्टूडेंट। कासिम का जो टोटल अमाउंट है बैंक में, वो टोटल अमाउंट इसका है 1,75,000। उसने 2 चेक विड्रॉ किए, मतलब 2 चेक पे पैसे अमाउंट लेके बैंक से निकाले। फर्स्ट चेक पे उसने अमाउंट लिखा है 45,790 और अनदर चेक पे इसने अमाउंट लिखा है 1,12,921। स्टूडेंट, अब हम लोगों ने करना ये है कि दोनों चेक के अमाउंट को प्लस करके टोटल बैलेंस से उनको माइनस करना है, तो ये इनका करंट बैलेंस रह जाएगा। सॉल्यूशन में टोटल बैलेंस जो है वो Rs 1,75,000। अमाउंट रिटन इन फर्स्ट चेक पे जो अमाउंट लिखा गया था वो था 45,790। अमाउंट रिटन इन सेकंड चेक जब उसने विड्रॉ किया था उस पे अमाउंट लिखा था 1,12,921। अब इन दोनों अमाउंट को आपस में क्या करना है, प्लस कर लेना है। प्लस करके इसका अमाउंट बन जाएगा 1,58,711। ये अमाउंट आ चुका है। अब स्टूडेंट, ये अमाउंट जो है ये टोटल अमाउंट से माइनस करना है, तो करंट बैलेंस मतलब जो उसका बैंक बैलेंस है वो करंट बैलेंस उनका रह जाएगा। Rs जो रुपीज होते हैं पाकिस्तानी, ये टोटल है 1,750 माइनस 1,58,711। इन दोनों को प्लस करना है, इन दोनों को माइनस करना है, माइनस करके इसका जो बैलेंस आएगा 1,62,89। स्टूडेंट, कैलकुलेटर यूज करके इनको आप माइनस कर सकते हैं, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, लास्ट वीक वाज इट 283.4 किलोमीटर on 16.2 liter of petrol. He says that he averaged about 1.75 kilometer per liter. And his answer reasonable, explain. वाजिद ने ट्राई की 283.4 किलोमीटर पे और कितने लीटर, इसने इतना सफर 16.2 लीटर पे इतना सफर किया पेट्रोल पे, और वो कहते हैं कि मेरा जो एवरेज है ना वो 1.75 है किलोमीटर पर लीटर। आया इसके ये जो आंसर है वो रीजनेबल है? अगर स्टूडेंट देखा भी जाए ना तो 1.75 किलोमीटर पर लीटर पे नहीं होता। स्टूडेंट, वाजिद एस्टिमेटेड एवरेज 1.75 किलोमीटर पर लीटर।
ये इसका एस्टिमेटेड जो है वो इसका एवरेज, और डिस्टेंस इसने कितना 283.4 किलोमीटर, और पेट्रोल इसका कितना लीटर 16.2 लीटर। एस्टिमेटेड एवरेज 1.75 किलोमीटर, जो उसने बोला कि मेरा ये एस्टिमेटेड एवरेज, और डिस्टेंस जो है वो 283.4 किलोमीटर, इसने इतना डिस्टेंस कवर किया। पेट्रोल कितना हो गया 16.2 पर जो लीटर है वो यूज हुआ है। अब इसका एक्चुअल जो एवरेज है वो हम लोगों ने निकालना है। एक्चुअल कैसे निकालते हैं, ये तो इसने खुद बोला है कि ये इसका एस्टिमेटेड एवरेज है। अब एक्चुअल के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इसको इस पे डिवाइड करना है, सिंपल सा 283.4 डिवाइड बाई 16.2, सो वी कैन गेट, अगर हम इसको डिवाइड कर ले तो 17.49 किलोमीटर पर लीटर। अगर इसको राउंड अप कर ले तो 17.5 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से एस्टिमेटेड आंसर में और जो एक्चुअल आंसर है इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। तो रीजन में क्या लिखना है, his answer is not reasonable because there is a huge difference between his answer। तो स्टूडेंट ये इसका रीजन है। क्वेश्चन नंबर 3, Salma bought 3.2 yard of fabric for a total price of Rs 139.2. How much did the fabric cost per yard? सलमा ने कपड़े खरीदे 3.2 गज के कपड़े खरीदे और उस पर टोटल जो प्राइस आ चुका है वो है 139.2। मीन्स सलमा ने कुछ कपड़े खरीदे और वो कपड़े थे टोटल 3.2 गज के, और उस पे जो खर्च आ चुका है, टोटल अमाउंट आ चुकी है वो है 139.2। तो बताइए कि उसका एक गज पे कितना खर्चा आएगा। स्टूडेंट हल कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। टोटल फैब्रिक जो है वो है 3.2 यार्ड, यार्ड मान मीन्स गज, और उस पे जो खर्चा आ चुका है वो है 139.2 RS। कास्ट पर यार्ड, तो एक गज पे कितना खर्चा आएगा, हम क्या कर लेंगे कि 139.2 को डिवाइड कर ले 3.2 से। तो स्टूडेंट यहाँ पे इसको डिवाइड करने से आ जाएगा कैलकुलेटर यूज करके 3.5। तो ये कास्ट पर यार्ड जो है वो इनका खर्चा आएगा, इसको हम RS के साथ लिख लेते हैं। ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 4, मोमना वॉक 3.5 किलोमीटर पर हावर, शी टुक अ 12-hour वॉक, हाउ फार डिड शी वॉक। मोमना वॉक कर लेती है 3.5 किलोमीटर पर हावर, मतलब मोमना की जो स्पीड ऑफ वॉक है वो 3.5 किलोमीटर पर हावर, एक घंटे में 3.5 किलोमीटर चलती है, वॉक कर लेती है। शी टुक अ 12-hour वॉक, और वो 12 घंटे वॉक कर लेती है, इसका टाइम कितना हो गया 12 आवर। हाउ फार डिड शी वॉक, तो बताइए ये कितना वॉक कर पाएगी। वैसे भी वॉक करना स्टूडेंट सेहत के लिए अच्छा होता है, क्या आप वॉक कर लेते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए। वॉक करना, वर्जिश करना सेहत के लिए अच्छा है। क्वेश्चन के आंसर की तरफ चलते हैं। मोमना वॉक 3.5 किलोमीटर, तो स्पीड ऑफ वॉक 3.5 किलोमीटर पर हावर, और जो टाइम लगता है वो है 12 आवर। तो डिस्टेंस स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम, फिजिक्स में पढ़ा होगा, स्पीड जो v मल्टीप्लाई बाई t,
तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं स्टूडेंट। 3.5 मल्टीप्लाई बाई 12, तो इन दोनों को सिंपल कैलकुलेट करके 42 किलोमीटर आ जाता है। तो मुमना कितना डिस्टेंस कवर कर लेती हैं? 42 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। The hiking club went on a 7-day trip. Each day they hiked between 5.5 and 7.5 miles. It is reasonable to assume that clubbing the day the club hike. स्टूडेंट यहाँ पे हाइकिंग बोलते हैं किसी पहाड़ी पे ऊपर जाना। 7 डे का ट्रिप है, 7 दिनों का ट्रिप है। ईच डे का मतलब हर एक दिन वो ऊपर जाते हैं 5.5 एंड 7.5 माइल्स, मतलब 5.5 और 7.5 के दरमियान ये ऊपर जाते हैं। इट इज रीजनेबल टू एज्यूम दैट, क्या ये रीजनेबल है जो यहाँ पे ए बी सी डी ऑप्शन दिया गया है? लेस देन 35 माइल्स, बिटवीन 35 एंड 55 माइल्स, इक्वली 55 माइल्स, मोर देन 55 माइल्स। ये जब अब हम हल कर लेंगे स्टूडेंट, तो फिर क्या होगा, इनमें से एक ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे कि ये वाला ऑप्शन ठीक है। के लिए सोल्यूशन में 7 डे ट्रिप है। टोटल डेज कितने हैं स्टूडेंट? 7 डेज, और ईच डे 5.5 टू 7.5 माइल्स। इतना इनके दरमियान क्या होता है, इनकी जो ऊपर की तरफ जाते हैं। अब टोटल जो हो गया, टोटल का मतलब ये होगा स्टूडेंट 5.5 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे 7 टू 7.5/7, क्योंकि 7 डेज का ट्रिप है तो 7 को इनके साथ भी मल्टीप्लाई करना है और 7 को इनके साथ भी मल्टीप्लाई करना है। कैलकुलेटर यूज करके स्टूडेंट यहाँ पे 38.5 टू 7 को इनके साथ मल्टीप्लाई कर ले तो 52.5 माइल्स बन चुके। अब स्टूडेंट 4 ऑप्शन है, ऊपर नजर आ रहा है ए बी सी, तो इन 4 ऑप्शन में से जो बी वाला ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है कि लेस देन 35, वो तो है नहीं क्योंकि 38 से स्टार्ट होता है। बी में लिखा है बिटवीन 35 एंड 55, ये वाला ऑप्शन जो है ये मोर रीजनेबल है। अगर सी को देखा जाए तो इक्वली 55 माइल्स, ये तो 52 पे खत्म होता है। अगर डी को देखा जाए तो 55 माइल्स, वो भी नहीं है। तो ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन बी, ये इसका क्या है, ऑप्शन बी इसके लिए मोर रीजनेबल है। बस स्टूडेंट ये आप लोगों ने इसमें यहां पे मेंशन कर ले। 6 फॉर अ क्लास पार्टी द स्टूडेंट्स couldn't purchase 42 balloons at the RS 1.85 each. What is the total amount of student council paid for the balloons? एक क्लास पार्टी हो रही है, उसमें स्टूडेंट ने कुछ गुब्बारे बेलून्स खरीदे और वो टोटल जो बेलून्स हैं वो 42 हैं और हर एक ईच मतलब हर एक बेलून की जो कास्ट है वो है 1.85। तो बताइए कि इसकी टोटल अमाउंट कितनी होगी। तो स्टूडेंट सिंपल सा क्वेश्चन है, दोनों 42 को 1.85 के साथ मल्टीप्लाई करना है। टोटल बेलून जो है वो 42 है। कास्ट ऑफ वन बेलून 1.85, total paid amount 42 multiply by 1.85। स्टूडेंट कैलकुलेटर यूज करके
इसका आंसर आ जाएगा 77.7। इसने टोटल अमाउंट कितने पेड किए हैं? 77.7। A group of friends made 4 yard long rectangular banner. स्टूडेंट, रेक्टेंगुलर बैनर 4 दोस्तों ने मिलकर बनाया है। दे पेड Rs 3.75 पर यार्ड। उसने अमाउंट दिया, उसने पेड किए, रकम दिए 3.75, एक गज का 3.75 दिया है जो कपड़े से बनाया गया। तो यहां पे क्वेश्चन में एंड Rs9 फॉर द फ्रेम, मतलब उसकी मजबूती के लिए ना उसने 9 रुपए एक्स्ट्रा अदा किए, क्योंकि उसको मजबूत बनाने के लिए, फ्रेम लगाने के लिए, उस बैनर को मजबूत करने के लिए। और इसका पेरीमीटर है 10 यार्ड। व्हाट वाज द वेट ऑफ द बैनर? तो बैनर का वेट कितना होगा? स्टूडेंट, सिंपल सा क्वेश्चन है। हम लोगों ने क्या कर लेना है, इसका पेरीमीटर का जो फॉर्मूला है वो लगाना है, और यहाँ पे गिवन है कि पेरीमीटर इज इक्वल टू 10 यार्ड। 10 गज का पेरीमीटर है। पेरीमीटर का फॉर्मूला है रेक्टेंगल जिसके दोनों अपोजिट साइड आपस में इक्वल हो, ये इसके बराबर होगा और ये वाला साइड इसके बराबर होगा। ये है 4, ये भी 4 लेंथ, और इसका वेट हम क्या कहते हैं? x बोलते हैं। तो पेरीमीटर को फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। 4 प्लस x प्लस, स्टूडेंट 8 को दूसरी साइड पे ले जाने से साइन चेंज हो जाता है, प्लस से माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। सो 2x इज इक्वल टू 10 से 8 चला जाए तो 2 बचता है, 2 पे डिवाइड कर ले, सो x इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 2, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 1 यार्ड। इसका आंसर क्या आ चुका है? x इज इक्वल टू 1 यार्ड, जिसको x हम लोगों ने लिखा था, और वो है 1 यार्ड। स्टूडेंट, ये इसका आंसर। Question number 8. A shoe factory has an asset for Rs 20 lakh, of which 3.5 is the capital and rest is the debt. Find the amount of the capital and debt. ये एक शू फैक्ट्री है जो उसके एसेट्स कहते हैं असासा, जो इसका टोटल असासा है उस कंपनी का वो 20 लाख है, और उनमें से जो कैपिटल है, कैपिटल जो उन लोगों ने सरमाया लगाया है, उनका जो अपना सरमाया है उसमें से वो है 3 डिवाइड बाई 5, मतलब कितने में से? 20 लाख में से। अब वो जो बकाया जो है वो उसने कर्जा लिया है, मीन कर्जा। दोबारा, एक शू फैक्ट्री है जिसका टोटल असासा जो है वो है 20 लाख, और उसमें जो उनका सरमाया लगा है वो 3 डिवाइड बाई 5 है, और जो बकाया है वो कर्ज है। तो हम लोगों ने फाइंड कर लेना है उसका कैपिटल और डेट। स्टूडेंट, टोटल जो हमारे पास यहाँ पे गिवन है वो है 20 लाख, 20 लाख, और उसका जो कैपिटल है वो है 3 डिवाइड बाई 4, लेकिन कितने में से? 20 में से, 20 लाख में से। इनकी कटिंग कर लेते हैं, कैलकुलेटर यूज कर ले तो 8 लाख रह जाता है। डेब्ट मतलब उस पे जो कर्जा है वो यहां पे हम लोगों ने फाइंड कर लेना है। तो उसके लिए हमें फॉर्मूला यूज कर लेना है माइनस कैपिटल। यहां पे जो टोटल था वो 20 लाख है, माइनस जो कैपिटल यहां पे आ चुका है वो है 8। इनको आपस में माइनस कर ले तो आ जाएगा 12
lakh rupees. Question number 9. What the best temperature in the first 100 year was recorded to be minus 89.2 degree centigrade. 1983. Convert and temperature into Fahrenheit and Kelvin scale. स्टूडेंट, ये मुकाम है जिस पे जो रिकॉर्ड किया गया टेम्परेचर है 21 जुलाई 1983 में, वो था -89.2 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसको हम लोगों ने कन्वर्ट कर लेना है फ़ारेनहाइट और केल्विन में। ओके, फ़ारेनहाइट F is equal to 9 divided by 5C plus 32 और सेकेंड केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273। अब स्टूडेंट, सिंपल हम लोगों ने क्या कर लेना है कि यहाँ पे C की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड मतलब वैल्यू पुट कर लेनी है और C की वैल्यू पहले यहाँ से गिवन है F is equal to 9 divided by 5 और C की वैल्यू -89.2 plus 32. So F is equal to, स्टूडेंट 9 को इनके साथ हम मल्टीप्लाई कर लेते और 5 पे डिवाइड कर देते तो आंसर आ जाएगा -160. कैलकुलेटर यूज करके आप लोग इसको इजीली कर सकते हो। प्लस 128.50 फ़ारेनहाइट आ जाएगा इसका आंसर। अगले का सी की जगह अपनी वैल्यू पुट कर लेते +273। इन दोनों को प्लस माइनस करके आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा 183.8 केल्विन। स्टूडेंट, ये इसकी आंसर है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. A company is penalized by the government act for low quality production if the company has 3 shareholders, Farah, Mariam and Tahrim, investing in the ratio 1:3 and the amount of penalty is RSA. इतना find the amount of penalty paid by each of the 3 shareholder. एक कंपनी है जिसको जुर्माना किया गया है गवर्नमेंट ने लो क्वालिटी की चीजें बनाने की वजह से, और उस कंपनी के 3 शेयर होल्डर थे जो फरा, मरियम और तहरीम है, जिसने अपने इन्वेस्ट की थी इस रेशो से 1:2:3। मतलब अगर एक ने 100 किया है तो दूसरे ने 200 और तीसरे ने 300। अगर एक ने 1 लाख रुपए अमाउंट जमा किए तो दूसरे ने 2 लाख और तीसरे ने 3 लाख। और जो जुर्माने की रकम है वो भी दिया गया है। तो बताइए कि हर एक कितना पे करेगा। ऑफ कोर्स सिंपल सा क्वेश्चन है, जिसके शेयर ज्यादा है उसको ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा और प्रॉफिट में भी उसका फायदा ही ज्यादा होगा। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन इजी है, सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले टोटल जो अमाउंट है जुर्माने की वो यहाँ पे हम मेंशन कर लेते हैं 456,868.97। ये इनकी जुर्माना है। इन तीनों की जो रेशो है वो 1 है, 2 और इसका रेशो 3 है। सम ऑफ द रेशो इन तीनों को प्लस कर लेते हैं। 1 + 2 + 3 is equal to 6। सबसे पहले शेयर ऑफ फरा को फाइंड आउट करना है। उसका फरा को जो जुर्माना की रकम अदा करनी है वो उनके शेयर 1 है, तो 1 डिवाइड बाई सम ऑफ द रेशो मल्टीप्लाई बाई टोटल 868.97। स्टूडेंट, कैलकुलेटर यूज करना है इनके लिए। इस सारे वीडियो को इनके साथ क्या कर लेना है, डिवाइड करना है। तो आंसर आ जाएगा इसका 7614.8
2। इतने अमाउंट इसने पे करने हैं। अब मरियम की 2 डिवाइड बाई सम ऑफ द रेशियो 6 मल्टीप्लाई बाई टोटल। अब स्टूडेंट कैलकुलेट करना है इसको भी, तो 15, 22, 8, 9.66 रुपीज इसने देने हैं जुर्माने के तौर पर। शेयर ऑफ तहरीन का है, वो उसका कितना शेयर था? 3 डिवाइड बाई 6 इंटू टोटल अमाउंट जो भी है जुर्माने वाला। जुर्माना क्यों किया है इसको? इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, जो चीजें बनाई थी उसमें कंजूसी करोगे तो फिर ये जुर्माना तो लगेगा। 434.49। स्टूडेंट ये इनकी जो जुर्माना था और इतने अमाउंट इसने क्या किया है, दिए हैं गवर्नमेंट को। उम्मीद है स्टूडेंट आप लोगों को समझ आ चुका होगा। घर पर भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल के भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।